आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मानसी सिंह अपने इस चैनल विराट विजन जीके पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि अब एशियन गेम्स फिनिश हो चुके हैं और एशियन गेम्स में हमारे भारत ने तो बहुत ही कमाल कर दिया। भारत ने 100 से भी अधिक मेडल्स या पदक जीत लिए हैं। तो आज हम लोग थोड़ा जानेंगे कि भारत ने किन-किन फील्ड्स में मेडल्स जीते हैं, किन-किन लोगों ने कितने मेडल्स हमारे भारत ने किन-किन फील्ड्स में जीते हैं। और एशियन गेम्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि इस बार का क्या मोटो, क्या थीम था, ठीक? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इस बार का जो एशियन गेम्स है, हम सबको पता है कि इस बार का एशियन गेम्स चीन में हो रहा है। कहाँ पे? चीन के हांगझोउ में हो रहा है। लेकिन इसको नाम क्या दिया गया है? 19th एशियन गेम 2022। क्योंकि 22 में जो कोरोना का चीन में फिर से माहौल चल रहा था, उस वजह से ये 23 में हो रहा है। लेकिन इसका नाम क्या देंगे हम? 19th एशियन गेम्स 2022। ये कौन-सा संस्करण है? 19वां एडिशन है इसका, 19वां संस्करण है, ठीक? चलिए, कि भारत में कब से स्टार्ट हुआ इसको पहले जानते हैं। मतलब एशियन गेम्स की शुरुआत कब से हुई? 1951 से। और सबसे पहली बार भारत में हुआ था। 1951 से स्टार्ट हुआ, सबसे पहली बार भारत में हुआ। भारत ने इसकी 2 बार मेजबानी की है, ठीक? मतलब भारत में 2 बार को आया है। कब-कब? 1951 और 1982। 2 बार भारत में हुआ है। अब ये एशियन गेम्स जो है वो कराता कौन है? किसके अंडर में है ये? तो एशियन गेम्स जो है वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया नाम की संस्था है जो वो कराती है एशियन गेम्स, ठीक? अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कि इस बार का मोटो क्या था, इस बार का थीम क्या था। देखिए, ये इसका 18वां एडिशन जो था वो इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ? इंडोनेशिया। और इसका जो 19वां एडिशन जो इस बार हो रहा था, जो कि अभी 8 अक्टूबर को फिनिश हो गया, वो हो रहा था चाइना। चाइना के कहाँ? हांगझोउ में। चाइना के हांगझोउ में इसका 19वां एडिशन, 19वां संस्करण था। अब देखते हैं इसके मोटो क्या थे। यहाँ पे आपको 3 ऐसे ये दिख रहे हैं ना, ये इसका मैस्कट है। मैस्कट मतलब समझ रहे हैं? मैस्कट, मोटो, थीम अभी हम लोग सब देखते हैं। मैस्कट माने शुभंकर। मतलब जैसे कुछ भी चीज़ होता है, जैसे आप घर का गृह प्रवेश ववेश कराते हैं तो द्वार पर नींबू लगवाते हैं कि मतलब थोड़ा-सा शुभ फीलिंग्स आए ना, अच्छी फीलिंग्स आए उस वजह से। तो ऐसे एक मैस्कट होता है, शुभंकर होता है, हर गेम के स्टार्ट से पहले कुछ शुभ अंक लिए जाते हैं। तो इस बार के जो शुभंकर थे ये थे, क्या थे? ये था आपका चेन चेन। देखिए, चाइना में वैसे भी नाम इधर-उधर होते हैं, चिंग, कांग, पिंग, तो उसी तरह है। ज़्यादा इसमें याद भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत सिंपल नेम आपको याद हो जाएगा। चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियन लियन। क्या? चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियन लियन। ये 3 इसके मैस्कट हैं, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियन लियन। इस बार का मोटो क्या है? इस बार का मोटो है हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। क्या है? इस बार का मोटो है हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। इस बार का थीम सॉन्ग क्या है? एक थीम सॉन्ग होता है, वो है आपका विथ यू एंड मी। क्या है? विथ यू एंड मी। इतना क्लियर हुआ? अभी मैंने ये बताया कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो एशियन गेम्स को करवाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका कुवैत सिटी का। कुवैत सिटी इसका मुख्यालय। इतना क्लियर हुआ भाई? अब देखिए, हम सबको पता है कि इंडिया ने 100 से भी ज्यादा मेडल्स ले लिए, है ना? तो अभी सबसे ज्यादा मेडल्स किसके पास थे? सबसे ज्यादा मेडल्स लिए भी चाइना ने। देख, चाइना क्योंगजो में हो रहा था, चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल्स लिए। इनका याद करना काफी आराम है।
देखिए 201 मेडल्स इन्होंने गोल्ड मेडल्स लिए, 201 गोल्ड मेडल्स लिए, 111 इन्होंने सिल्वर मेडल्स लिए और 71 इन्होंने क्या लिए, ब्रॉन्ज मेडल लिए। एकदम सिंपल से याद हो जाएगा। देखिए ये लिया 201 गोल्ड मेडल, 111 लिया सिल्वर मेडल और 71 लिया ब्रॉन्ज मेडल। टोटल कितने हो गए, 383। जापान का देखिए 62 था, फिर 5 बड़ा 67, फिर 69, आराम से आ जाएगा 62, फिर 5 बड़ा 67, फिर 2 बड़ा 69, कितने हो गए, 188। इसमें देखिए थोड़ा सा आपको हो सकती है प्रॉब्लम, वो 42 याद कीजिए पहले, जापान में 42 गोल्ड मेडल्स मिले हैं भाई, फिर 69 और 89, 42, 69 और 89, ये हो गया 190। अब आपके दिमाग में एक बात ये हो सकती है कि ये है 190 मेडल्स, ये है 188 मेडल्स, तो 190 मेडल्स को तो सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए ना। लेकिन देखिए मेडल्स टैली में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स पाते हैं वही टैलीज में ऊपर रहते हैं, वही आपकी श्रृंखला में ऊपर रहेंगे। अब देखिए चाइना ने 201 मेडल पाए, आपके जापान ने 52 पाए और साउथ कोरिया ने 42 पाए, सॉरी साउथ कोरिया था अभी, ये 42 पाए। ठीक, सबसे नंबर 1 पे आपको क्रम पूछ सकता है कि क्रम में व्यवस्थित कीजिए, पदक तालिका में जिस तरह गोल्ड मेडल्स पाए हैं, जिस तरह मेडल्स पाए हैं उस तरह व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले चाइना ने 201 गोल्ड मेडल्स पाए, उसके बाद आपके जापान में 52 गोल्ड मेडल्स पाए और साउथ कोरिया में 42 गोल्ड मेडल्स पाए। टोटल इन्होंने 383, जापान ने 188 और साउथ कोरिया ने 190। चौथे स्थान पे इस बार हमारा भारत है जिसने 107 मेडल्स पाए। कितने, 107 मेडल्स। पहले 28, फिर 38 सिल्वर, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 आपके ब्रॉन्ज मेडल। ठीक, 28 गोल्ड मेडल्स पाए, 38 सिल्वर मेडल पाए और 41 आपका पाए ब्रॉन्ज मेडल। तो हमें इस चारों से ज्यादा मतलब रखना है। ठीक, कितना पाया फिर से एक बार देखते हैं। चाइना ने पाया 201 गोल्ड मेडल, उसके बाद पाया 111 सिल्वर मेडल और 71 क्या पाया, ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे नंबर पे आता है जापान। जापान ने 52 गोल्ड मेडल्स पाए, सॉरी 62 गोल्ड मेडल्स पाए, उसके बाद 67 सिल्वर मेडल्स पाए और फिर 69 ब्रॉन्ज मेडल पाए। फिर आता है आपका साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने 42 गोल्ड मेडल्स पाए, उसके बाद 59 आपके सिल्वर मेडल्स पाए, फिर 89 आपके कितने पाए, ब्रॉन्ज मेडल। टोटल 383, 188 और 190। और इंडिया ने कितने पाए, 107। 28 गोल्ड पाए, 38 सिल्वर पाए, 41 ब्रॉन्ज पाए, कुल 107। अब देखते हैं भाई किस किस फील्ड्स में पाए हैं। सबसे पहले आपका एथलेटिक्स है। देखिए तो ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि इस बार भारत ने सबसे ज्यादा मेडल्स एथलेटिक्स में गेन किए हैं। सबसे ज्यादा मेडल्स किस में मिले हैं, एथलेटिक्स में। अब आपको नीरज चोपड़ा हो गए जिन्होंने भाला फेंक में लिया, उसके बाद हमारे गोल्डन बॉय तो है ना, नीरज चोपड़ा। उसके बाद अनु रानी थी। अनु रानी जो है वो सबसे पहली महिला बनी जो जैवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में महिला में गोल्ड मेडल लेकर आई है। ठीक, उसके बाद तेजिंदर पाल संधू जी हैं जिन्होंने शॉटपुट में गेम में जो शॉटपुट आपको ऐसे बड़ा गोला पत्थर टाइप दिया जाता है, ऐसे फेंकना होता है, वो शॉटपुट गेम में हो गया। ठीक, उसके बाद अविनाश जी ने रेस में, पारुल चौधरी जी ने रेस में, इन सभी लोगों ने अलग अलग फील्ड्स में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हमें दिलाया। तो जानते हैं इसमें 6 गोल्ड मेडल मिला है। कितना, 6 गोल्ड मेडल मिला है। उसके बाद 14 सिल्वर मेडल मिला है। उसके बाद 9 जो है आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है आपको 6 गोल्ड मेडल मिला है, 14 सिल्वर मेडल मिला है, 9 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 29 मेडल्स मिले हैं एथलेटिक्स से बस। ठीक, देखते किस में, वही नीरज चोपड़ा किस में है, भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में। ये तो है ही पुरुष में। अनु रानी भी पहली महिला बन गई जिन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड लाया, ये भी जैवलिन में है। उसके बाद आते हैं तेजिंदर पाल सिंह। ठीक, तेजिंदर पाल सिंह ये किस में है, शॉटपुट में। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से ऐसे ये फेंकते हैं शॉटपुट में। उसके बाद है अविनाश मुकुंद साबले। देखिए इनको देखिए, ये जो है थ्री, ये 5000 मीटर
स्टीपल रेस, स्टीपल चेज होता है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है। ठीक, 5000 मीटर स्टीपल चेज में इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है। और उसके बाद 3000 मीटर रेस में इन्होंने सिल्वर मेडल लाया है। 500 मीटर स्टीपल चेज में इन्होंने गोल्ड मेडल लाया और 300 मीटर रेस में 3000 मीटर रेस में क्या लाया, सिल्वर मेडल लाया। अब आते हैं यहाँ टीम इंडिया, ये है रिले रेस की टीम। रिले रेस की टीम समझते हैं आप लोग, चार लोग अलग अलग पोजीशन पे खड़े रहते हैं, वो कुछ लकड़ी शेप में लेके डंडा टाइप इस तरह इतने बड़े लगभग लेके दौड़ते हैं। पहला दूसरे को पास करता है, दूसरा तीसरा, तीसरा फिर फाइनल, चौथा फिर फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है। इस तरह का रिले रेस होता है। तो रिले रेस में भी टीम इंडिया ने क्या किया, गोल्ड मेडल। ये है रिले रेस, रिले रेस 4 इंटू एंड 400 मीटर। जैवलिन थ्रो में कितना इन्होंने फेंका था, देखिए इस बार का तो बहुत आसान है याद करना, 88.88 मीटर। ठीक, कितना, 88.88 मीटर इन्होंने जैवलिन थ्रो किया था। और ये पारुल चौधरी, ये भी किसमें, इन्होंने भी 3000 मीटर रेस में गोल्ड लेके आई हैं। ठीक, इन्होंने 5000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड लिया और 3000 मीटर रेस में सिल्वर लिया। और वहीं पारुल चौधरी ने इस रेस में क्या किया, गोल्ड मेडल पाया। तो ये हो गया आपके एथलेटिक्स के इतने, कि एथलेटिक्स में कितने लोगों ने पाया। कितना गोल्ड है, 6 गोल्ड। हमें ज्यादातर गोल्ड से मतलब रखना है, तो हमने 6 गोल्ड देख लिया, 6 गोल्ड किसको किसको मिला है, 14 सिल्वर मिला है और 9 ब्रॉन्ज मिला है। अब आता है दूसरा, शूटिंग। देखिए हमने भले सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में जीता, लेकिन शूटिंग में हमने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता है। कितना, 7 गोल्ड मेडल जीता है। शूटिंग में 7 गोल्ड मेडल है, 9 है आपके सिल्वर मेडल और 6 है ब्रॉन्ज मेडल। शूटिंग में देखिए 2 जो है वो इंडिविजुअल मिला है, मतलब सिंगल सिंगल मिला है, और 5 जो है टीम वाइज मिला है। 2 इंडिविजुअल किसको किसको मिला है, दोनों लोग का आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं। ये है आपकी सिफ्त कौर समरा, सिफ्त कौर समरा, और ये है पलक गुलिया। ठीक, सिफ्त कौर समरा और पलक गुलिया। सिफ्त कौर समरा किसमें थी, ये थी 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन। ठीक, और ये थी आपकी 10 मीटर एयर पिस्टल। तो पलक गुलिया 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल लिया और सिफ्त कौर समरा ने 50 मीटर राइफल ट्रिपल पोजीशन में लिया। ठीक, अब ये तो हो गए 2 इंडिविजुअल, यानी सिंगल सिंगल हो गए, आपके इंडिविजुअल हो गए। अब ग्रुप में किसने लिया, ग्रुप में देखिए टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस में हमें गोल्ड मेडल मिला, 10 मीटर एयर राइफल में मिला हमें गोल्ड मेडल, फिर 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन, 3 पोजीशन टीम में मिला, वो भी मेन में, ट्रैप टीम भी मिला मेन में, और लास्ट एक वुमेन में मिला, किसमें, 25 मीटर पिस्टल में वुमेन्स को मिला। 2 इंडिविजुअल हो गए, कौन कौन, सिफ्त कौर समरा और पलक गुलिया। ये 10 मीटर एयर पिस्टल में थी, वो 50 मीटर थर्ड पोजीशन टीम में थी। ठीक, 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन। उसके बाद आपको 4 जो है मेंस में मिले हैं टीम वाइज। पहला 10 मीटर एयर पिस्टल, दूसरा 10 मीटर एयर राइफल, तीसरा 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन, चौथा ट्रैप टीम। और वुमेन्स में मिला आपको 25 मीटर पिस्टल। तो कितने गोल्ड मेडल हो गए, 7 गोल्ड मेडल हो गए, 9 सिल्वर हो गए और 6 ब्रॉन्ज हो गए, टोटल कितने, 22। आपको एथलेटिक्स में कितने मिले थे, 29 मिले थे। शूटिंग में कितने मिले, 22। तो ये सेकेंड नंबर पे टोटल मेडल्स अगर देखे जाए तो शूटिंग दूसरे नंबर पे है। इतना क्लियर। आगे देखते हैं, आगे आपका आर्चरी। आर्चरी में देखिए तीरंदाजी में हमें अच्छा खासा इस बार प्रदर्शन देखने को मिला है। इसमें 5 गोल्ड मेडल मिले हैं, कितने, 5 गोल्ड मेडल मिले हैं, 2 ब्रॉन्ज मिले हैं, 2 सिल्वर मिले हैं। देखिए 5 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज है, टोटल मिला के 9 मेडल्स मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या जरूरी, 2 लोगों का नाम याद करना जरूरी है। कौन कौन, एक तो है ओजस और एक है
आपकी ज्योति, ठीक? ज्योति सुरेखा है और ओजस, इन दोनों का नाम आपको ज़्यादा याद करना ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, टीम वाइज़ में भी आदिति हैं, परमीत हैं, अभिषेक हैं, तो सारे लोगों का नाम इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये कह सकते हैं, लेकिन हाँ, जानते रहिए। लेकिन ज़रूरी जो है वो है आपके ओजस प्रवीण और ज्योति सुरेखा, ये 2 नाम आपको याद करना है। क्यों? भई क्योंकि इंडिविजुअल जब अलग वुमेन्स का हुआ था, तब ज्योति सुरेखा जी ने अकेले अकेले गोल्ड लिया, ठीक? एक बार तो इंडिविजुअल लिया, जब अकेले वुमेन्स का हुआ। उसके बाद जब मिक्स्ड हुआ, लड़का-लड़की साथ में मिक्स्ड हुआ, उसमें भी गोल्ड लिया इन्होंने, ठीक? और उसके बाद जब टीम वाइज़ हुआ, तो भी इन्होंने देखिए यहाँ पे आपको गोल्ड लिया। तो तीनों में गोल्ड लेने वाली हैं, इसलिए इनको इनको ज़्यादा अच्छे से याद करना होगा। क्या? सबसे पहले तो इंडिविजुअल उन्होंने अकेले भी गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद मिक्स टीम खेला तो भी गोल्ड मेडल लिया और उसके बाद टीम वाइज़ खेला तो भी। किसने? ज्योति सुरेखा, ज्योति नाम याद रखिए, ज्योति सुरेखा। और वही हाल हमारे ओजस प्रवीण जी का, इन्होंने भी मेंस सिंगल में लिया, ओजस प्रवीण, मेंस सिंगल में। इन्होंने वुमेन सिंगल में लिया था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मिक्स टीम में लिया इन्होंने। मिक्स टीम में भी किसके साथ? ज्योति जी के साथ ओजस ने फिर गोल्ड मेडल लिया। मिक्स टीम में लिया, सिंगल लिया, उसके बाद टीम में फिर इन्होंने क्या लिया? गोल्ड मेडल लिया। इनकी टीम में प्रथमेश थे, अभिषेक थे, उसके बाद ओजस प्रवीण थे। 3 लोग हैं, प्रथमेश, अभिषेक और ओजस। ओजस का नाम याद हो गया, ओजस प्रवीण, और यहाँ पे आपको ज्योति सुरेखा। ये 2 ने मेन तरीके से याद करना है क्योंकि इन्होंने सिंगल भी जीता, मिक्स भी जीता, फिर टीम में भी जीता। ठीक? कितने गोल्ड मेडल मिले हमें टोटल? 5 गोल्ड मेडल मिले हैं आर्चरी में। चलिए, अब आते हैं स्क्वैश। स्क्वैश देखिए, स्क्वैश में हमें 2 गोल्ड मेडल मिला है और 1 सिल्वर मिला है। तो स्क्वैश में, स्क्वैश समझते हैं? स्क्वैश भी एकदम आपको बैडमिंटन की तरह ही गेम होता है। ये एक बंद, जैसे थोड़े एक बंद एरिया में होगा और इसमें भी आपको रैकेट दिए जाएँगे, बॉल दिए जाएँगे, बस दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं उनको पॉइंट्स नहीं बनाने होते हैं, वो मारने होते हैं दीवार पे। दीवार पे जितनी बार मार सकते हो, बस दूसरे को पॉइंट नहीं बनाने। इसी तरह का आप 1 मिनट क्लिप आप देख सकते हो, ऑफ कोर्स कहीं भी देख सकते हो। स्क्वैश गेम कैसे खेलते हैं, ठीक? तो स्क्वैश में हमें 2 गोल्ड मिला है, 1 सिल्वर मिला है, 2 ब्रॉन्ज मिला है। कितने हो गए टोटल? 5 मेडल्स हमें स्क्वैश में मिले हैं। अब किस इसमें सबसे ज़्यादा आपको नाम याद रखना है हरिंदर पाल संधू का। वैसे बॉयज़ में सौरभ घोषाल ने जीता है, महेश मंगनकर जीता है, हरिंदर पाल संधू और अभय सिंह। तो हरिंदर पाल संधू का इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने पहले तो टीम में जीता, बॉयज़ टीम में, मेंस टीम में जीता इन्होंने। उसके बाद मिक्स टीम में भी जीता है, ठीक? मिक्स टीम। और कौन लेडीज़ जीती हैं आपके स्क्वैश टीम में? दीपिका पल्लिकल, दीपिका नाम से याद कर सकते हैं, दीपिका पल्लिकल, ठीक? सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसका है? हरिंदर पाल संधू का। आर्चरी में किसका ज़रूरत था? ओजस प्रवीण और ज्योति सुरेखा। इसमें किसका है? हरिंदर पाल संधू, क्योंकि इन्होंने मेंस टीम में भी जीता और किस में जीता? आपके मिक्स टीम में भी जीता। कौन? हरिंदर पाल संधू। और वुमेन्स में कौन है? दीपिका पल्लिकल। मिक्स्ड में बता रही हूँ मैं, सिंगल किसी ने भी नहीं जीता है स्क्वैश टीम में। अब आता है बैडमिंटन। देखिए बैडमिंटन में इस बार ये कहें कि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक गोल्ड हमें मिला। एक गोल्ड मिला, एक सिल्वर मिला और एक ब्रॉन्ज मिला। 2 लोगों की बहुत महानता, कि सात्विक हैं और एक चिराग शेट्टी है। ठीक? ये 2 ऐसे मिक्स में खेले इन्होंने, मिक्स नहीं सॉरी, टीम वाइज़ में खेला इन्होंने, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। बस सात्विक नाम याद रखिए, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी ऑप्शन आएगा, इतना तो आप देख लेंगे। ठीक? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये 2 लोगों ने बैडमिंटन में साथ में खेला और हमें 1 गोल्ड नसीब हुआ, 1 गोल्ड बैडमिंटन में हमें मिला। ठीक? तो इतना ज़्यादा, बस इतना याद रखिए गोल्ड किसमें कितना मिला है। गोल्ड को हम पढ़ रहे हैं क्योंकि गोल्ड हमारे लिए ज़्यादा जानना ज़रूरी है, कि क्योंकि अब 41 ब्रॉन्ज और 38 सिल्वर कितना याद करेंगे आप? तो गोल्ड को जानते रहिए, उसी से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद आता है आपका
टेनिस, देखिए टेनिस में भी हमें एक ही गोल्ड मेडल मिला है। कितने? एक गोल्ड मेडल मिला है, एक सिल्वर मिला है और एक ब्रॉन्ज मिला है। इसमें भी 2 लोग थे, कौन? रोहन बोपन्ना थे और ऋतुजा थी। ठीक? ये 2 लोग हैं जिन्होंने मिक्स टीम में हमें गोल्ड मेडल दिलाया। हाँ, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। किसमें? मिक्स टीम में। मिक्स समझते हैं ना? मिक्स मतलब एक मेन, एक वुमेन खेलेंगे। उसके बाद मेंस अगर होता है सिंगल तो मेंस सिंगल, वुमेन्स वुमेन्स सिंगल। उसके बाद अगर होता है कि टीम में होता है तो फिर बॉयज बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स। उसके बाद मिक्स टीम होता है तो मतलब गर्ल्स बॉयज साथ में। ठीक? तो ये मिक्स टीम में इन्होंने किसने? रोहन, र र से दोनों है, रोहन और ऋतुजा अ, भोसले, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। ये 2 लोगों को किसमें लाए? आपके टेनिस में। अब आता है नेक्स्ट इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन में भाई समझिए, इक्वेस्ट्रियन में हमें एक गोल्ड मेडल मिला है और एक ब्रॉन्ज मेडल मिला। 41 साल बाद, कितनी? 41 साल बाद इक्वेस्ट्रियन मतलब समझ रहे हैं? घुड़सवारी। इसको, इसके इवेंट को कहते हैं ड्रेसाज इवेंट। ड्रेसाज इवेंट में 41 साल बाद, यानी घुड़सवारी में 41 साल बाद किसी ने मेडल जीता है भारत में। तो 4 लोग हैं इसमें अनुष अग्रवाला हैं, दिव्यकृति सिंह हैं, उसके बाद सुदप्ति हेजला हैं और हृदय छेदा है। ये 4 लोग हैं जिन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिलाया 41 साल बाद ड्रेसाज इवेंट में। क्या कहते हैं इसके घुड़सवारी के इवेंट को? ड्रेसाज इवेंट। ये घुड़सवारी का इवेंट है। तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है आपको इक्वेस्ट्रियन दे, हो सकता है आपको ड्रेसाज इवेंट दे दे, तो भाई कंफ्यूज। तो ड्रेसाज इवेंट भी क्या है? घुड़सवारी का ही इवेंट होता है। इसमें एक गोल्ड मिला जो कि हमें 4 लोगों ने मिलके दिलाया। ठीक? मिक्स टीम ने, अनुष अग्रवाला, दिव्यकृति सिंह, हृदय छेला और सुदप्ति हेजला। अब आता है क्रिकेट। क्रिकेट में तो भाई इस बार छा गई है ना हमारी मेंस क्रिकेट टीम और वुमेन्स क्रिकेट टीम। मैंने ऑलरेडी बताया है कि वुमेन्स क्रिकेट टीम ने आपके सबसे ज्यादा रन बनाए। हाँ, हरमनप्रीत कौर ने कैप्टनसी में, हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी में ये अच्छी खासी हमारी इस बार पहली बार जाना और पहली बार जीत के आना बहुत बड़ी बात होती है। तो वुमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल लिया और मेंस क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड मेडल लिया, दोनों ने। तो ये तो याद हो जाएगा आराम से कि क्रिकेट में मेंस वुमेन्स दोनों ने गोल्ड मेडल लिया। तो वुमेन्स क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? स्मृति मंदाना ने बनाए थे, हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी में बनाए थे। अब आता है आपका कबड्डी। ठीक? ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट में भी हमें 2 गोल्ड मेडल मिले, मेंस में भी और वुमेन्स में भी। कबड्डी में भी हमें गोल्ड मेडल मिले, मेंस में भी और वुमेन्स में भी। देखिए, ये वो मेंस टीम और ये वुमेन्स टीम, दोनों में हमें गोल्ड मेडल मिले। किसमें? कबड्डी में। 2 गोल्ड, एक भी सिल्वर नहीं, एक भी ब्रॉन्ज नहीं, बस 2 गोल्ड। क्रिकेट में भी 2 गोल्ड और कबड्डी में भी 2 गोल्ड। उसके बाद आता है हॉकी। हॉकी में कितना? हॉकी में हमें एक गोल्ड मिला है और एक ब्रॉन्ज मिला है। अब कौन कौन सा? भाई हॉकी की जो मेंस टीम है हमारी, मेंस हॉकी टीम, इसके जो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। मेंस हॉकी टीम में हमें मिला गोल्ड, लेकिन वुमेन्स हॉकी टीम में हमें मिला था ब्रॉन्ज। मेडल तो है भाई, है ना? मेडल तो है। ये एक गोल्ड मिला हमें, मेंस हॉकी टीम से हमें गोल्ड मिला था और वुमेन्स हॉकी टीम से ब्रॉन्ज मिला था। देखिए, एक चीज मैं बताना भूल गई, यहाँ आप जान लीजिए। जैसे कुछ भी गेम्स की स्टार्ट होती है तो हर देश का कोई ना कोई ध्वजवाहक लेके, झंडा लेके हमारा चलता है ना? तो इस बार जो हमारे एशियाई गेम्स में, 19वीं एशियाई गेम्स में जो हमारे ध्वजवाहक थे पहले दिन, वो थे ये हमारे मेंस हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह। कौन? मेंस हॉकी टीम कैप्टन, मेंस हॉकी टीम कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, और जो है मुक्केबाज यानी बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन, लवलीना बोर्गोहेन। ठीक? इसको याद रखिएगा। हमारा ध्वजवाहक कौन लेके चले थे?
मेंस हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन। उसके बाद जो 8 अक्टूबर को जो फिनिश हुआ, उसमें समापन में किसने ध्वजवाहक लिया था? समापन में लिया था पी.आर. श्रीजेश। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ देता है कि ध्वजवाहक किसने, स्टार्टिंग डे पे किसने ध्वज हमारा झंडा लिया था? हरमनप्रीत सिंह मेंस हॉकी टीम के कैप्टन और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन। उसके बाद समापन किसने किया था? पी.आर. श्रीजेश ने। समापन का झंडा किसने लिया था? पी.आर. श्रीजेश। स्टार्टिंग किया था हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ने। तो ये इस बात से याद आ गया कि ये आपके हॉकी टीम में जो मेंस हॉकी टीम है उन्होंने गोल्ड लाया और जो वुमेन्स हॉकी टीम है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया। सिल्वर हमें नहीं मिला है। एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज, टोटल 2 मेडल मिले हैं किसमें? हॉकी में। उसके बाद आते हैं रेसलिंग में। रेसलिंग में देखिए, रेसलिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, ये नहीं कहेंगे कि प्रदर्शन नहीं रहा। गोल्ड मेडल हमें रेसलिंग में नहीं मिला। 1 सिल्वर मिला है और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले। 1 सिल्वर किसमें मिला? तो इतना जान लीजिए, दीपक पुनिया। दीपक पुनिया जी ने एक सिंगल मेडल लिया है। ठीक, सिंगल मेडल, सिल्वर मेडल लिया है। सिल्वर मेडल मेंस सिंगल में। वैसे भी ये तो सिंगल ही होता है, सॉरी। तो आपका हो गया, दीपक पुनिया ने सिल्वर मेडल लिया है, इसमें हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला है। ठीक, तो एक बार और इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एथलेटिक्स में कितने गोल्ड मेडल मिले? 6 गोल्ड मेडल। किसने? नीरज चोपड़ा ने लिए जैवलिन थ्रो में, अन्नू रानी ने लिए जैवलिन थ्रो में, उसके बाद तेजिंदर सिंह पाल ने लिए आपके शॉट पुट में लिए, उसके बाद अविनाश जी ने लिए 3 मीटर रेस में लिया, टीम इंडिया रिले रेस हुआ और पारुल चौधरी ने भी लिया आपका गोल्ड मेडल रेस में। दूसरा शूटिंग। शूटिंग में 2 लोगों ने इंडिविजुअल लिया। किसने किसने? सिफ्त कौर समरा ने और पलक गुलिया ने। इन दोनों लोगों ने अलग-अलग इंडिविजुअल लिया और 5 हमें टीम मिला। 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर थ्री पोजीशन, उसका ट्रैप टीम और 25 मीटर पिस्तौल टीम वुमेन्स वाली। ठीक, 4 मेंस की है ये, 4 मेंस की है और 1 वुमेन्स की है। क्लियर? उसके बाद आपको आर्चरी में, निशानेबाजी में मैंने बताया 2 लोग का नेम याद रखना है। एक तो ज्योति सुरेखा और एक ओजस प्रवीण, इनका मेन नाम आपको याद रखना है। हमें इसमें 5 गोल्ड मिला है। उसके बाद आते हैं स्क्वैश टीम। स्क्वैश टीम में हमें 2 मिला है गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। मैंने बताया इसमें भी हमें मेन एक लोग का नाम याद रखना है, हरिंदर पाल संधू का। इन्होंने मिक्स टीम में भी लिया और मेंस टीम में भी लिया। दोनों में इन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिलाया है। और मेन जो एक वुमेन्स थी वो कौन थी? दीपिका पल्लिकल। फिर आता है आपका बैडमिंटन में। बैडमिंटन है, सात्विक और चिराग 2 लोग हैं। इन्होंने मेंस टीम में सात्विक और चिराग शेट्टी। फिर आता है इन्होंने मिक्स टीम में टेनिस के मिक्स टीम में 2 लोग हैं। र से मैंने बताया था, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले 2 लोग हैं। फिर मैंने ड्रेसेस टीम में भी बताया 4 लोग हैं। अनुष अग्रवाला हैं, दिव्यकीर्ति सिंह हैं, सुदप्ति हेजला हैं और कौन है? एक हृदय छेदा। ये 4 लोगों ने ड्रेसाज इवेंट में 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। फिर क्रिकेट में मैंने बताया दोनों मेंस और वुमेन्स टीम ने। फिर कबड्डी में भी दोनों मेंस और वुमेन्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता। हॉकी में मेंस ने गोल्ड जीता और वुमेन्स ने ब्रॉन्ज जीता। और आपके दीपक पुनिया जी ने सिल्वर जीता। ठीक, तो अब एक चीज और इसमें जानिए कि जो हमारा गोल्फ है, गोल्फ का जो गेम हुआ है उसमें एक नाम इस समय जोरों शोरों से चल रहा है जिसका नाम है अदिति अशोक। अदिति अशोक ने पहली महिला गोल्फ खिलाड़ी बनी, ठीक, जिन्होंने क्या? सिल्वर मेडल लिया है। गोल्फ में हमें कभी वुमेन्स में ये कहें कि हमें गोल्फ में वुमेन्स में हमें कभी भी अवार्ड नहीं मिला। तो गोल्फ में वुमेन्स में पहली बार किसने? अदिति अशोक ने सिल्वर मेडल लिया है। तो ये जानना आपको ज्यादा जरूरी है। और भी गेम्स में पाए लेकिन अब किसी में हमने गोल्ड मेडल्स नहीं पाए। ठीक, सब में सिल्वर ब्रॉन्ज ही पाए हैं। तो हमें गोल्ड को ज्यादा जानना था, गोल्ड को हमने जान लिया, हमने मोटो जान लिया, हमने थीम जान लिया। ठीक, एक बार इसको भी देख लेते हैं भाई। कब से स्टार्ट हुआ था? 1951 से। 2 बार भारत में हो चुका है, 1951, 1982।
कौन कराता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? कुवैत सिटी। उसके ध्वजवाहक कौन थे? स्टार्टिंग में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, और समापन में कौन था? पीआर श्रीजेश। इसका 18वां एडिशन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में और 19वां एडिशन चाइना के हांगझोउ में। ठीक। इसका जो मैस्कट था वो क्या था? आपका चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियन लियन। बहुत आसान है, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियन लियन। मोटो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। उसके बाद ये थीम सॉन्ग था विथ यू एंड मी। इतना क्लियर? एंड आई थिंक इसमें आपको ज्यादा नहीं था। हाँ, कितने मेडल जीते थे? चाइना ने 201, 111 और 71। 201, फिर 111 और 71, इस तरह का मेडल था इनका। दूसरे नंबर पे कौन है? जापान है। जापान ने पहले 62, फिर 5 बढ़ाया 67, फिर 2 बढ़ाया 69, इस तरह जीते। कितने? 188। उसके बाद आता है आपका साउथ कोरिया। साउथ कोरिया 42 जीता, फिर 69 जीता, फिर 89 जीता। इस तरह साउथ कोरिया का था। फिर इंडिया ने 28, फिर 10 छोड़ के 38, फिर 41। इस तरह इंडिया का क्रम था। तो ये 4 लगभग आपको मेन याद रखने हैं। क्लियर? चलिए, तो इतना क्लियर हो गया कि हाँ, किसने किसने किस फील्ड में मेडल जीते, कितने गोल्ड मेडल्स मिले, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज। तो आई होप ये क्लियर आप सभी को हो गया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए यहीं फिनिश करते हैं।